शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। नॉलेजफुल ज्ञान सागर पतित पावन निराकार। नॉलेजफुल ज्ञान सागर पतित पावन निराकार पारलौकिक पिता, पतितों को पावन बनाने वाले शिव बाबा, हम बच्चों को प्योरिटी का वर्षा देते हैं और हम बच्चे वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा कि प्योर बनने से ही सत्युग का वर्षा मिलेगा। और बाबा की बहुत सारी महिमा है और ये सारी महिमा हम बच्चों को स्वयं में लानी है। जैसे पिता वैसे बच्चे ऐसे होते हैं ना। बाबा समान
हमें महिमा योग्य बनना है। देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है तो हम अपने श्रीमत पर चलकर करेंगे, अपने तन मन धन से करेंगे। त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बनाया है, हमारा स्वमान है, हम त्रिकालदर्शी बच्चे हैं। तीसरा नेत्र हमें ज्ञान का मिला है। वैसे तो ज्ञान चक्षु भी कहा जाता, दिव्य चक्षु भी कहा जाता, तो हमें मिला है तीसरा नेत्र ज्ञान का कि कैसे शांति में हम रहे। बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र से शांति में कैसे रहे, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं ना, वननेस हो, यूनिटी हो, एकता हो, वननेस हो। तो बाबा ने कहा एक पिता की मत ले लो और आपस में तो भाई भाई हो, तो वननेस हो जाएगी। इसलिए एक पिता के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा सतयुग में आपस में कोई भी लड़ते नहीं थे, पर अब तो कलयुग आ गया है, वहां तो सुख और शांति थी। तो संस्कार तो हम भरेंगे ना यहाँ से। हम समझदार बच्चे हैं, हमारा स्वमान है, अनन्य समझदार बच्चे हैं। हम ब्राह्मण बच्चे हैं। ऐसे हम ब्राह्मण बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति से समझ गए हैं तो खुशी भी रहती है। जब कोई भी बात समझ में आती है तो खुशी भी होती है। बाबा ने कहा कि 100% ये सर्टन है कि फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। निष्काम सेवा करने वाला कोई होता नहीं दुनिया में बाबा के सिवाय। सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है, लेकिन बाबा वो तो निष्काम सेवाधारी है। बाबा विश्व के मालिक हम बच्चों को बनाते, पर बाबा कभी सतयुग में नहीं आते, हमें सुखी बनाते, हमें सुखधाम का मालिक बनाते। 21 जन्म हमें सुख में हम हैं। बाबा वानप्रस्थ में रहते, तो निष्काम सेवाधारी बाबा के समान कोई भी नहीं है। मुख्य सार है मीठे बच्चे। 22 जून की मुरली है। मीठे बच्चे इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाबा ही करते हैं। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है, कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन फल तो मिलता है ना, अच्छे काम का अच्छा। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है? 100% में होने वाला ही है, ऐसी क्या बात है, ऐसी निश्चित क्या बात है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है, निश्चय बुद्धि पक्के हम हैं। बाबा ने कहा है मना होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
इस पुरानी दुनिया तो परिवर्तन होनी ही है। तो बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके स्वर्ग के मालिक बनते हैं। और बाबा भी क्या कहते हैं, सोचिए सभी, एक्टिव बनाइए बुद्धि को, सोचिए। बाबा हमें क्या कहते हैं, मन मना भव। कितनी सुंदर बात कह दी बाबा ने। बाबा हमें कहते हैं मन मना भव, हमें किसमें रहना है। बाबा कहते हैं कि मन क्या करो, मेरे में लगा दो। ये है बाबा का कहना कि मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। हमारा सोमान है ना कि हम बच्चे कौन है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं हम। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो हमारा होमवर्क है कि हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं। बनाने वाला तो शिव बाबा ही है ना। विश्व का मालिक और कोई बना न सके, कोई बन भी ना सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा पिता विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। बाबा की तो महिमा में ये बात आती है ना कि बाबा निष्कामी है, निष्काम सेवाधारी है। तो सभी नोट करेंगे क्योंकि आज का होमवर्क यही रहेगा कि बाबा जो है वो निष्काम सेवाधारी है। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है, चाहे या ना चाहे। नेचुरल नियम है, मिलेगा ही मिलेगा, कुदरती नियम है। भक्ति मार्ग में वह किसी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। सोशल वर्कर जो बाहर दुनिया में होते हैं, कहते हैं ना सेवा करते हैं तो मेवा खाते हैं। मम्मा ने भी कहा है कि जो सेवा करेंगे वो मेवा खाएंगे। एक बार क्या हुआ, निर्मल शांता दीदी जी जो है ना, तो बाबा ने, वो छोटे थे उम्र के, तो साकार बाबा ने मम्मा से मिलाया और कहा, निर्मल शांता दीदी को कहा कि आप जो है वो अभी इसको ही मम्मा बोलना और ये आपकी मम्मा है। बाबा को ऐसे लगा कि वो इतनी छोटी है तो याद करेंगी मम्मा को, माना उसकी मदर को याद करेंगी, लौकिक मदर को, जशोदा माता नाम था ना। तो सब तो अलग अलग रहते थे ना, बच्चों का अलग होता था, संभालने वाले अलग होते थे। तो उसने मम्मा को ही मम्मा कहना शुरू कर दिया क्योंकि बाबा ने ही बोला था कि ये तुम्हारी मम्मा है। तो वो तो शहजादी की तरह रहती थी निर्मल शांता दीदी तो मम्मा ने उसको कहा कि जाओ ये सेवा करो, ये आए फलाने फलाने की, उसको बाबा का संदेश दे दो, पैगाम दे दो, बाबा का ज्ञान दे दो उसको। तुम सेवा करोगी तो तुम मेवा खाओगी, ऐसे कहा।
तो सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता, बाबा कहते मैं एक ही निष्काम सेवा करता हूं। जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाकर 21 जन्मों का सुख देकर मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूं। तो शिव बाबा कौन है? वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में बाबा बैठ जाते हैं। वानप्रस्थ तो, और वो भी हमें तो 21 जन्मों का सुख देते हैं। तो वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे ना। बाबा कहाँ बैठते हैं? वानप्रस्थ में। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ देकर जाकर सत्संग आदि करते हैं। गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र किसी को नहीं बता सकते। वे किसी को भी सद्गति नहीं दे सकते, अपने को भी नहीं दे सकते हैं सद्गति। वो तो बाबा ही देंगे ना, बाबा ही सद्गति दाता है ना। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाबा आते ही है परम धाम से, वो वहां का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम क्या जानते हैं? आप सभी सोचिए कि हम क्या जानते हैं। सोचिए सभी। बाबा ने हमें इतना कहा, तो अभी हम क्या जानते हैं? बताइए, क्या सोचा आप सभी ने? क्या सोचा? बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं? हम क्या करें? और बाबा हमारे लिए क्या करते हैं? हम मनुष्य से देवता बने और बाबा हमें बना रहे हैं। तो जैसे बाबा हमें बनाते हैं तो हम बने, क्या बने? मनुष्य से देवता। ये बात है। तो वो कार्य हम करें। बाबा ने कहा कि मैं देवता बनाता हूं बच्चों को। देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए बनते हैं। पतित पावन उनको कहा जाता है। शिव बाबा है पतित पावन महिमा। आज तो निष्कामी याद करेंगे ना। नॉलेजफुल ज्ञान के सागर भी है शिव बाबा की महिमा। ये याद रखेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान के सागर भी हैं बाबा। ये सारी महिमाएं योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं? इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। अब वह धर्म तो नहीं है,
फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की पॉपुलेशन आदमशुमारी माना वास्तव में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। हम बच्चों की बुद्धि में तो आती है ना, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। तो इसलिए हम बच्चे ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं। तो बाबा ने कहा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। थोड़े समय के बाद, माना कितने समय के बाद, 2500 वर्ष के बाद आते हैं। ऐसी बातें किसी की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती, बाकी 2500 वर्ष के बाद होती। दूसरे आते इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, वो बाद में आते हैं। फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं, सभी नोट करेंगे। हमारा सम्मान है कि मैं कौन हूं, अनन्य समझदार। बहुत सुंदर बात है, ज्ञान से अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आगे बाबा की लड़ाई के ऊपर बातें आने वाली हैं, तो जो समझदार है वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, जो बेसमझ है वही लड़ाई करता। तो उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, ऐसे कहते हैं पूरे विश्व में पॉपुलेशन। कहीं कहते इंडिया में ज्यादा है, वो लोग ज्यादा दिखाते हैं, ऐसे भी कई बोलने वाले बोलते हैं। अलग अलग बातें होती है। यहाँ भी तो 138 बोलते हैं, कभी 135 बोलते हैं, कभी 138 करोड़ बोलते हैं। परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो नहीं है। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या तो बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, कन्वर्ट करते हैं ना एक से दूसरे धर्म में। फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं, हिंदू में से बौद्धि बहुत बने। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है, माना बहुत है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहे तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमत पर हो रहा है, ये भी समझ होनी चाहिए। पहले ही कहा ना, अनन्य समझदार बच्चे हैं हम, हमारा सम्मान है। धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता वो धर्म का नाम रख देते हैं।
झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं। नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। आज की तो होमवर्क यही है ना कि बाबा हमें निष्काम सेवा, एक तो बाबा के सिवाय कोई नहीं करता, और दूसरा यही है होमवर्क कि बाबा हमें क्या करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा, तो ऐसे वर्षा लेने वाले पिता को कितना याद करना चाहिए। तो बात तो याद की है ना, स्वर्ग का वर्षा हम बाबा से ले रहे हैं, तो बाबा को हम याद तो करें ना अच्छी तरह से कि बाबा हमें दे रहे सतयुग का वर्षा। तुम जितना ज्यादा याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा, बराबर, और क्या होगा, और तुम पावन बन जाएंगे। दो बातें हैं। लौकिक पिता से तो धन का वर्षा मिलता है, वो लौकिक पिता है, और ये पारलौकिक पिता है महिमा, और ये है बीच में अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया है ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है। इनको कितनी गाली खानी पड़ती है ब्रह्मा बाबा को। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा तो यही है ब्रह्मा बाबा। वो कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा कहते हैं ना, तो गाली खाने के लिए ये फंस गया। बाबा भी रमणीक रीति से सुनाते हैं। अलौकिक पिता को ही सहन करना पड़ता है। यह किसी को पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश करके आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। प्योर तो बनना ही है, नहीं तो कैसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे उसके बनने के बिगैर। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो कि परिवर्तन होना ही है, विनाश तो जरूर चाहिए, सुख शांति जरूर चाहिए। कैसे होगी सुख शांति, सत्युग आएगा तब होंगे ना संपूर्ण सुख और संपूर्ण शांति। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं। लड़ाई बंद हो जाए, तुम ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो कि विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे कैसे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। ये किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुष माना आत्मा, उसके लिए हमने जो किया वो पुरुषार्थ, आत्मा के अर्थ हम जो करते हैं। शांति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। क्या जानते हैं हम ब्राह्मण बच्चे, कि सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के लिए स्थापना, विनाश के सिवाय तो हो न सके स्थापना। तुम अभी क्या बने हो, सोचिए क्या बने हैं हम अभी। बाबा हमें क्या बना रहे हैं, पहले मनुष्य से देवता आया था, अभी बाबा हमें क्या बना रहे हैं, सोचिए सभी। बाबा हमें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह हमारा स्वमान है कि हम बच्चे हैं त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, भूत वर्तमान और भविष्य। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, बाबा ने ही तो दिया है ना। तो तीसरे नेत्र से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर
हमें कैसे रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो कर्म करते हैं तो उसका जो फल है वो फल हमें भविष्य में मिलता है। अभी का अभी मिले ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समय लगता है फल मिलने में। समय भले लगे, अभी आप आम का बीज बोएंगे तो कल का कल पेड़ नहीं आएगा। कोई फल, कोई बीज ऐसे होते हैं जो जल्दी से होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिसको बहुत टाइम लगता है, जैसा वॉलनट, उसको भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन मिलता तो है ना फल। तो ऐसे ही कर्मों का है, कोई कर्म का फल जल्दी मिलता है, कोई कर्म का फल बाद में मिलता है। ये बात है ना सारी। एक बार क्या हुआ कि बगदाद जो शहर है ना, उसका जो शासक था, वहां का जो राजा था, वो राजा बहुत बहुत धन संपत्ति वाला था। लेकिन क्या होता था कि वो प्रजा जो है वो सुखी नहीं थी। वो बहुत परेशान भी करता था, तंग करता था, दुख भी देता था, और सुख शांति उसको नहीं देता था। उसके राजा ऐसे करता था, तो उसके लिए प्रजा पर अन्याय भी बहुत होता था, अत्याचार भी बहुत होता था, और प्रजा बड़ी दुखी थी। तो क्या हुआ एक दिन कि गुरु नानक जो है वो वहां से घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए बगदाद में। तो खलीफा जो था, खलीफा के महल के सामने ही उसने क्या किया, जो कंकड़ आते हैं ना, पत्थर के बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, तो उसका छोटा सा ढक बनाना शुरू कर दिया उसने। और वो ढक बनाता गया, बनाता गया। तो किसी ने राजा को बोल दिया, खलीफा को बोल दिया कि यहाँ पर इस प्रकार से देखो ये बना रहे हैं। तो राजा खुद आया देखने के लिए, खलीफा देखने के लिए, पूछने के लिए आया कि ये क्या हो रहा है। और कहता है कि महाराज, आपने ये कंकड़ किस लिए यहाँ पर इतने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। तो फिर गुरु नानक मुस्कुराते हैं और उसको फिर जवाब देते हैं कि खलीफा जी, ये जो है ये मेरे कयामत के समय पर ये काम लग जाएगा, और ये मैं उपहार मेरे कयामत के समय एक दिन मैं ईश्वर को ये उपहार दे दूंगा, ऐसा वो बोलता है। तो हंसने लगा खलीफा राजा। वो कहता है कि मैंने समझा था आप तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, और आपको इतना भी नहीं पता कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु जिसकी होती है, वो साथ में कुछ भी लेकर के नहीं जा सकता। तो एक इतना ढेर आपने कंकड़ का किया है, आपके साथ तो एक भी कंकड़ नहीं चलने वाला है, ये शरीर भी नहीं चलने वाला है आपके साथ, तो क्या आपका उद्देश्य है। तब फिर गुरु नानक कहते हैं कि यही तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, यही तो मेरा यहां आने का उद्देश्य है कि आप भी इतनी धन संपत्ति प्रजा को दुखी करके, तंग करके, परेशान करके, अत्याचार करके जमा करते हो, लेकिन आपके साथ ये चलने वाली नहीं है। यही तो आपको समझा रहा हूं। तो जो खलीफा था, तो खलीफा एकदम वो समझ गया, और फिर उसने कहा कि आज से मैं प्रजा का बहुत ध्यान रखूंगा, और प्रजा को मैं जरा भी पीड़ित नहीं करूंगा, दुख नहीं दूंगा, और प्रजा को मैं सुख शांति दूंगा। वो एकदम समझ गया। तो कहने की बात यही तो है कि जीवन के अंदर हमारा भविष्य क्या है, हम क्या साथ में ले जाएंगे, और नेक्स्ट बर्थ में हमें क्या मिलेगा। तो हमें ये सोचना तो चाहिए, हमें ऐसे अच्छे कर्म करना चाहिए, बीज कर्मों का बोना चाहिए, त्रिकालदर्शी बनकर, बाबा ने कहा है ना त्रिकालदर्शी बनो, कि हमारा ही भविष्य अच्छा हो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, वो तो कहते रहते हैं शांति कैसे हो।
अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो। एक ही बाबा की मत ले कि हम सब एक पिता के बच्चे, भाई भाई है, तो वननेस हो जाएंगी। एक बाबा के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। सब नोट करेंगे, कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। बाबा का बहुत डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। और ऐसे बाबा का जो अनादर करते हैं तो बोझ चढ़ता है उसके ऊपर, सजाएं मिलती है। ज्ञान में चलते हैं फिर भी हम लड़े, ये भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। यह वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे अब समझते हो, क्या समझते हैं सोचिए, कि एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति थी, सब कुछ था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। कैसे हैं बुद्धि में? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। हम क्या समझते हैं? समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, ये हम समझते हैं। 100% निश्चय बुद्धि है ना। बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, ये ज्ञान किसी को नहीं है। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, हमारा स्वमान है कि हम बच्चे हैं नॉलेजफुल। बाबा तुमको अब समान बनाते हैं। कितनी बड़ी बात की, जैसे बाबा वैसे हम बच्चे। सभी नोट करेंगे कि बाबा मुझे क्या बना रहे, आप समान। तो मुझे बनना क्या है? मुझे आप समान बनना है। जो बाबा की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रहती है। जो बाबा की महिमा, नोट करेंगे सभी, वही, ये धारणा के लिए मुख्य सार में भी ये बात है कि जो बाबा की महिमा वही तुमको बनना है। बाबा शांति के सागर है, सुख के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो हमें भी शक्तिशाली बनना है। हम भी आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, वो स्वरूप हम बन जाए। तो ये हमें ध्यान देना है ना, ये मुरली की मुख्य पॉइंट है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रहती है। बाबा ने बताया, भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। यहां भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाबा ने जैसे कल्प पहले समझाया था, वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये तो मेन बात है ना, बाबा ने बहुत बार कहा है आज। जब देवता बनते हो तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होना है। परिवर्तन जो है वो तो होना ही है ना, परिवर्तन तो होना ही होना है। तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। तो बुद्धि से समझ सकते हैं ना, क्या समझ सकते हैं बुद्धि से? नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, ये समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं तो क्या करें हम बच्चे अभी?
पुरुषार्थ करे ना, पहले तैयार हो जाए ना, तो क्या करे? मूसलधार बरसात भी होनी है, पुरुषार्थ करे, मनमना भव का आज बाबा ने कहा है। और बाबा के समान हम महिमा स्वयं की भी करे, माना ऐसे नहीं कर सकते ना, हमारा कर्तव्य ऐसे होने चाहिए। तो ये बात है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो, 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएंगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाते हैं, उनको जलाते हैं, स्टेचू बनाते हैं ना। दुश्मन की तो 1 बार 2 बार एफिजी बनाकर जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते। क्यों? क्यों ऐसा करते? रावण को बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वैर भावना बहुत बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हर वर्ष जलाते रहते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी जलाते हैं, ऐसा तो नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते। एक ही बार गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते, इनका अर्थ तो कोई समझते थोड़े ही है। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया। कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि जो भी भोगना होती, कर्म वो कहते हैं ना, कर्म ऐसे किए हैं, बीमार पड़ते हैं, फिर दुख दर्द होता है, तो बीमारी आदि होती है। ये है रावण के कारण कि पहले हाँ कोई ग्रसित हुआ है 5 विकारों में, तो उसका फल स्वरूप फिर कर्म भोग आता है ना, कोई भी प्रकार की तकलीफ आती है। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि विकारों में प्रवेश होके करते हैं, उससे ग्रसित होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे क्रोध के वश कोई कर्म किया, लोभ के वश किया, अटैचमेंट है किसी के साथ और किया, अभिमान आ गया और किया कोई कर्म, तो गलत ही होने वाला है। वो दिखता भी है लेकिन उसकी बुद्धि को ताला लग गया है। वो समझाने से भी कोई नहीं समझता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। इसलिए कहते हैं ना भक्ति मार्ग में भी कि
कि परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। ये शुरू से कहते हैं सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये मिला कैसे राज्य, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीखकर ये पद पाया। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर के समझाएं। बाबा याद करते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण के टेम्पल बहुत बनाए हैं ना पूरे देश में। हैदराबाद में बहुत सुंदर है और हमेशा इतने सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हाइट पर होता है मंदिर। दिल्ली में भी है बिरला मंदिर, बहुत फेमस। हैदराबाद में भी है, यहाँ कल्याण में भी है बिरला मंदिर। तो ये 3 तो हमने देखे हैं इसलिए पता है, बाकी कई स्थान पे भी होगा। वो लक्ष्मीनारायण के टेम्पल बहुत बनाते हैं। कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, वो देखो बाबा मुरली में इतना कहते हैं। बिरला को तो राजश्री बिरला जो है वो ज्ञान सरोवर में आए थे अपने प्राइवेट चार्टर फ्लाइट में और अच्छी तरह से सारा देखा और वो सुनते भी है ज्ञान को। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी नहीं है, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता है, गीता है। बाबा ने कहा सबसे, क्या कहते हैं बाबा हमेशा, धर्मशास्त्र तो 4 है लेकिन गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते हैं। न कि सतयुग में। कौन से आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्षत्रिय और अभी का ब्राह्मण। तो 3 धर्म स्थापन होते हैं गीता से। बाबा गीता ज्ञानदाता है, तो बाबा ने ही ये स्थापन किया ना 3 धर्म। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, फिर देवता से क्षत्रिय बनते हैं, लास्ट में अभी ब्राह्मण बनते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, नहीं। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल। बस फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, यही तो मुख्य बात है। मम्मा बहुत अच्छी तरह से ज्ञान का राज सुनाने वाली विदुषी थी। बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना, ब्रह्मा भी बहुत विदुषी तो थे ही, लेकिन मम्मा जो है वो इतना बाबा की बातों को गहराई में जाकर सुनाती थी, मुरली की बातों को। बहुत बड़ी विदुषी थी मम्मा। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है तुम्हें। राज को समझेंगे ना तो खुशी रहेंगे, नहीं तो नाराज होंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो ज्ञान के राज को नहीं जानते हैं वही नाराज होते हैं। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है, क्या निश्चित है 100% कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टन है। बाबा ने कहा तुम जानते हो
हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो डेथ भी कहा कि सर्टन होता है। जन्म लेते हैं तो मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। ये दिन रात, फिर दिन रात ऐसे चलता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते कल्प कल्प शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला जो बाबा की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। यही तो करना है ना, धारणा, गुणवान बनना है, बाबा समान महिमा योग्य बनना है, पारलौकिक पिता से पवित्रता का वर्षा लेना है। शिव बाबा है पारलौकिक पिता, पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आत्मा को तो प्योर करना ही है ना। सेकंड बात, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान है त्रिकालदर्शी बनकर, हमारा स्वमान है ना त्रिकालदर्शी, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव, हमारा स्वमान है मैं विश्व कल्याणकारी हूं। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्पों को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना। इसमें बाबा ने एक मुद्दे में कहा, मास्टर जो त्रिकालदर्शी है ना उसकी अवस्था भी अचल अडोल रहती है, वो हलचल में नहीं आते। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। समर्थ कार्य करना, समर्थ संकल्प करना माना शक्तिशाली। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। हम विश्व कल्याणकारी बच्चे क्या करें, शक्ति रूप बन जाए। हमारा स्वमान है मैं शक्ति रूप हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, और सारे विश्व को विकर्मों का बोझ है बहुत अभी सबके ऊपर, तो अनेक आत्माओं के व्यर्थ विचारों को मिटा दे। खुद के तो पहले मिटाए, और ये मशीनरी तेज करो, और ये कर सकते हैं बाबा ने कहा एकाग्रता से, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, सेवा करे हम और स्नेह रखे, स्वार्थ से नहीं। सेवा कभी स्वार्थी होके नहीं की जाती, निस्वार्थ सेवा करनी होती है। मुझे रिटर्न में कुछ मिले, नाम मान शान, इसलिए हम करें नहीं। तो आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख का है मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर, मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान क्या बनना है, सोचिए, मास्टर नॉलेजफुल बनना है, ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ जो है वो हमें क्या करना है, हमें बजाना है। तो यही कार्य अब हम करें,
इसीलिए मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई, विद्या की देवी बन गई। तो हम सभी भी ज्ञान को अपने जीवन के अंदर धारण करें और मास्टर नॉलेजफुल बने, सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाए। ओम शांति।